खबर दिल्ली से है, जहां जल शक्ति मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मुलाकात जारी है। कुछ देर में यमुना की स्वच्छता और पेयजल को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मुलाकात जारी है। अब से कुछ ही देर बाद यमुना की स्वच्छता और पेयजल को लेकर बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मुलाकात जारी है। अब से कुछ ही देर बाद यमुना की स्वच्छता और पेयजल को लेकर बैठक होगी। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात जारी है। अब से कुछ ही देर बाद यमुना की स्वच्छता और पेयजल को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में सीएम नायब सैनी शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर बाद बैठक होगी। स्वच्छता और पेयजल को लेकर बैठक होने वाली है। बैठक में खास तौर पर यमुना की सफाई और पेयजल को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल शक्ति मंत्रालय पहुंच चुके हैं। सीएम नायब सैनी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर में यमुना की स्वच्छता और सफाई साथ ही पेयजल को लेकर भी बातचीत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, कब तक ये बैठक शुरू होगी? क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन पहुंच चुका है बैठक के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है श्रम शक्ति भवन में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, क्योंकि अगर सुबह का हमें हादसा मालूम है किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ था, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो समय है बैठक का वो थोड़ा देर से शुरू होगा, क्योंकि उन्हें आने में थोड़ी देरी हो रही है। हॉस्पिटल गई थी, वहां से फ्री होकर अब वो इस बैठक के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम इस वक्त श्रम शक्ति भवन के बाहर मौजूद हैं, अगर श्रम शक्ति भवन के अंदर की हम बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों के बीच अभी मुलाकात जारी है, चर्चा जारी है, और जिसके बाद जैसे ही रेखा गुप्ता पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो गंगा मिशन के जो अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। गंगा मिशन की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है उनका यहाँ होना, क्योंकि जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के द्वारा ही कहा गया था कि गंगा की अगर हम बात करते हैं तो 80% जो सफाई होनी है, जो योजनाएं बनाई गई थी वो पूरी हो चुकी है। अब इसी स्तर पर यमुना को किस तरीके से स्वच्छ करना है, इस ओर लगातार सरकार कोशिश में जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक इसी महीने अगस्त के महीने में हुई है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ। और जिसके बाद फिर अगर अधिकारियों की हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी, जिसके बाद सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट से तमाम चीजें होंगी उसे ट्रीट कर ही यमुना में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो गंदे पुराने नाले हैं उसे अपग्रेड किया जाएगा। और इसी तहत अब जो आज की अगर मीटिंग की हम बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कि यमुना की सफाई किस तरीके से किया जाए, जो प्रदूषण है यमुना में उसे स्वच्छ करना है, उसे साफ करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेयजल की यानी पीने के पानी की भी व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है राजधानी दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करते हैं, क्योंकि एक विडंबना है राजधानी दिल्ली एनसीआर की कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, मगर जब मानसून का समय आता है तो पानी घरों तक घुस जाता है। तो उस व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए ताकि अगले वर्ष जब गर्मी का समय आएगा, मानसून का सीजन आएगा तो किस प्रकार से उन परेशानियों से निपटा जाए। इसके अलावा एक और परेशानी जो राजधानी दिल्ली में दस्तक देती हुई नजर आ रही है वो है बाढ़ की परिस्थिति। यानी 2.5
2 लाख क्यूसेक के आसपास जो पानी हरियाणा से दिल्ली में छोड़ा गया है, जिस वजह से निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा जायजा भी लिया गया था, मगर परिस्थिति का केवल जायजा लेना जरूरी नहीं, बल्कि उसके लिए एक दुरुस्त कुछ न कुछ इंतजाम भी करने जरूरी हो जाते हैं। इसी तहत ये मीटिंग यहाँ पर आज राजधानी दिल्ली में शेड्यूल की गई है। मीटिंग अभी कह सकते हैं कि लगातार अभी जारी है, बस रेखा गुप्ता का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक पूर्णतः शुरू हो जाएगी। जी अपराजिता, बिल्कुल। और जितना ये मुद्दा जनहित के लिए जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है अपराजिता, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी उतनी ही की जा रही थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप हरियाणा पर लगाए थे और उसके बाद हरियाणा की ओर से स्पष्टीकरण दिए गए थे, जाकर सैंपल की जांच करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए थे। अब इस लिहाज से ये मीटिंग कितनी जरूरी है अपराजिता? मुख्यमंत्री का इस बैठक में मौजूद होना, इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक क्लियर संदेश है जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर को देना चाहती है कि यानी केवल वादा नहीं करते, मगर जो मैनिफेस्टो में तमाम बातें लिखी गई है वो वचनबद्ध है उन चीजों को पूरा करने के लिए। और इसी के तहत ये मीटिंग भी हो रही है, क्योंकि बात जब राजनीति की आती है, यमुना की आती है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार, या यूं कहे तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं विफल होती भी नजर आई थी, क्योंकि 10 वर्ष का वादा अरविंद केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार पूरा करने में विफल रही थी। यमुना को स्वच्छ बनाएंगे ये दावा जरूर किया गया था, मगर यमुना की जो परिस्थिति आज हो गई है, यानी अगर नदी कहा जाए तो नदी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि नाले से भी बदतर स्थिति वहां की हो चुकी है। लगातार बीजेपी की सरकार उसे स्वच्छ बनाना चाहती है और इसी कड़ी में मशीनों को भी यमुना में उतार दिया गया था। यानी हमें ध्यान है, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था, उन्होंने उससे पहले जो मशीनों को यमुना में उतार दिया गया था, यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई। तो एक क्लियर संदेश है ये कि राजनीति का समय नहीं है, मगर जरूरी है पर्यावरण को स्वच्छ करना। और इसी तहत ही मीटिंग हो रही है ताकि यमुना को अगले आने वाले 2 से 3-4 साल में जिस प्रकार से साबरमती को बनाया गया, जिस दर्ज पे साबरमती को बनाया गया, ठीक उसी तरीके से यमुना को भी बनाया जाए, ताकि एक टूरिस्ट स्पॉट ये बन सके। और साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी बेहद ही जरूरी है। दिल्ली वासियों को ये तोहफा, जिसका वादा बीजेपी की सरकार ने दिया है, वो वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर आज मीटिंग हम कह सकते हो रही है। वही हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार से आरोप हरियाणा पर लगाए गए थे, यानी अपनी विफलता को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर लगाया गया था कि हरियाणा से जहरीले पानी भेजे जाते हैं, मगर जब निरीक्षण किया गया तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और साथ ही दिखाया भी गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कि हरियाणा का पानी कितना स्वच्छ है और दिल्ली आते ही कितना ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। यानी हरियाणा का कोई भी हाथ नहीं है इसके पीछे। तो लगातार कोशिश में जुटी हुई है, चाहे हरियाणा हो जाए, दिल्ली हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, कि साझा एक साथ काम कर यमुना को स्वच्छ बनाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके और पर्यावरण को भी संरक्षण करना बेहद ही जरूरी है। जी अपराजिता, बिल्कुल। अब देखना होगा क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाए जाते हैं, क्या फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।